आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी जगह की बात करेंगे जिसकी कल्पना करना भी सच में बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के लसबेला जिले को ही ले लीजिए। यहाँ का भूगोल मतलब एकदम चरम और खतरनाक है। चारों तरफ बस तपता हुआ रेगिस्तान, ऊंचे ऊंचे दुर्गम पहाड़ और बीच से बहती हिंगोल नदी। ये एक ऐसा इलाका है जहां इंसानों का पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन इसी वीराने और मुश्किल रास्तों के बीच ना एक ऐसा रहस्य छिपा है जो सदियों से हर किसी को हैरान कर रहा है। एक ऐसी जगह जो तर्क और विज्ञान दोनों की समझ से बिल्कुल परे है। चलिए इस रहस्य में गहराई से उतरते हैं। इस पूरी चर्चा का जो सबसे मुख्य सवाल है वो ये है कि बलूचिस्तान के सुदूर और मुस्लिम बहुल रेगिस्तान में एक प्राचीन हिंदू तीर्थ स्थल आखिर कैसे न केवल मौजूद है बल्कि इतने अच्छे से फल फूल रहा है। हम बात कर रहे हैं हिंगलाज माता के मंदिर की। ये सच में सिर्फ एक मंदिर नहीं है बल्कि एक ऐसा बड़ा विरोधाभास है जिसका जवाब वैज्ञानिक समुदाय आज तक नहीं दे पाया है। इतने दुर्गम इलाके में, वो भी बिना किसी आधुनिक सुविधा के, ये जगह कैसे लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बनी हुई है। इसके ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पहलुओं को समझना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। इस पूरे रहस्य को समझने के लिए ना सबसे पहले इस नाम के अर्थ को जानना बहुत जरूरी है। ये जो शब्द है हिंगलाज, ये असल में दो शब्दों से मिलकर बना है। हिंग एक खास तरह की औषधि है जो पुराने समय में इस इलाके में बहुत ज्यादा पाई जाती थी, और लाज का सीधा सा मतलब है मर्यादा या सम्मान। पौराणिक कथाओं की माने तो ये बिल्कुल वही जगह है जहां माता सती की मर्यादा की रक्षा हुई थी। इसके साथ ही किंवदंतियों में यह भी बताया जाता है कि यहाँ हिंगुलासुर नाम का एक बेहद क्रूर और अत्याचारी राक्षस रहता था। उसके आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए ही माता ने स्वयं प्रकट होकर उसका वध किया था। बस तभी से इस जगह को हिंगलाज भवानी के नाम से जाना जाने लगा। अब इस जगह का महत्व सिर्फ किसी एक काल या समय तक सीमित नहीं है। मतलब इसका इतिहास बहुत गहरा है। सतयुग में यहां माता सती का शीश गिरा था। फिर जब त्रेता युग आया तो भगवान राम रावण वध के बाद ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए इसी खतरनाक रास्ते से होते हुए यहां आए थे। द्वापर युग में पांडवों ने भी अपने अज्ञातवास के दौरान युद्ध में विजय का आशीर्वाद पाने के लिए इस गुफा की लंबी यात्रा की थी। और फिर इतिहास में आगे चलकर 15वीं सदी में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी ने भी इस पवित्र स्थान का भ्रमण किया था। 51 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है बल्कि हिंदू धर्म के सबसे गहरे और पवित्र रहस्यों में से एक है। जब भगवान शिव माता सती के मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में भटक रहे थे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर को विभाजित कर दिया था। अब धरती पर जहां जहां वे हिस्से गिरे वहां शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। कुल मिलाकर 51 शक्तिपीठ माने जाते हैं, और हिंगलाज मंदिर उनमें से सबसे महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि यही वो सटीक जगह है जहां माता सती का शीश गिरा था, और यही इस स्थान की अपार और शक्तिशाली ऊर्जा का मुख्य कारण भी माना जाता है। मंदिर के अंदर की बात करें तो एक और एकदम अद्भुत तथ्य सामने आता है। इस रहस्यमयी गुफा के अंदर किसी इंसान की बनाई हुई कोई मूर्ति है ही नहीं। जी हाँ, इसके बजाय यहाँ एक प्राकृतिक रूप से बना हुआ पत्थर है जिसे पिंडी कहा जाता है। इसे स्वयंभू माना जाता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि ये स्वयं प्रकट हुई है। ये पिंडी हजारों सालों से इसी गुफा में विराजमान है और श्रद्धालु इसी प्राकृतिक रूप की पूजा करते हैं। ये अपने आप में प्रकृति और अध्यात्म का एक इतना अविश्वसनीय संगम है कि बस देखते ही बनता है। और ये बात इस जगह की सबसे खूबसूरत सच्चाई को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सामने लाती है, जो है इसका दोहरा स्वरूप। एक तरफ तो ये हिंदुओं का एक परम पवित्र शक्तिपीठ है, तो दूसरी तरफ स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लिए ये नानी का मंदिर है। मुस्लिम समुदाय के लोग पूरे आदर और सम्मान के साथ यहाँ आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं और इस मंदिर की पूरे दिल से रक्षा भी करते हैं। बलूच योद्धाओं का तो यहाँ तक मानना था कि युद्ध में जाने से पहले अगर वे यहाँ दर्शन कर लें तो उनकी जीत बिल्कुल पक्की है। ये स्थान सच में धार्मिक सीमाओं से परे एक साझा विरासत का बहुत ही अद्भुत उदाहरण पेश करता है। लेकिन यहाँ पहुंचना कोई आसान काम बिल्कुल नहीं है। इस बेहद कठिन तीर्थ यात्रा के 3 मुख्य चरण होते हैं। सबसे पहले तपती धूप और भयानक रेगिस्तान को पैदल पार करना होता है। उसके बाद मंदिर के पास बहने वाली पवित्र नदी, जिसे पाप विमोचन कुंड कहा जाता है, उसमें स्नान करके खुद को शुद्ध किया जाता है। और फिर आता है अंतिम और सबसे मुश्किल चरण, गुफा के अंदर प्रवेश करने के लिए घुटनों के बल सिर झुकाकर रेंगते हुए जाना। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति बिल्कुल साफ मन और सच्ची श्रद्धा से ये यात्रा करता है वही इसे पूरा कर पाता है, जबकि अहंकारी और पापी लोग रास्ते में ही किसी न किसी अनहोनी का शिकार हो जाते हैं।
इस गुफा के भीतर कई ऐसे चमत्कार होते हैं जिन्हें विज्ञान आज तक नहीं सुलझा पाया है। जैसे कि यहाँ एक ज्योति है जो बिना किसी साफ ईंधन के लगातार जलती ही रहती है। इस एकदम बंजर और गर्म रेगिस्तान के बीच एक अमृत कुंड है जिसका पानी कभी नहीं सूखता, चाहे कितनी भी भयंकर गर्मी क्यों ना हो। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरे क्षेत्र के सभी जंगली जानवर और सांप बेहद शांत स्वभाव के होते हैं और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। और सबसे अद्भुत बात, विशेष दिनों जैसे नवरात्रि या पूर्णिमा पर पिंडी का रंग बिल्कुल प्राकृतिक रूप से सिंदूर की तरह लाल या चंदन की तरह पीला हो जाता है। इतनी कठिन यात्रा में एक और रहस्यमयी घटना का बार बार जिक्र आता है। कई श्रद्धालुओं ने एक अनजान शक्ति या किसी रहस्यमयी अजनबी का अनुभव किया है। जब यात्री रेगिस्तान के इन भूल भुलैया जैसे रास्तों में भटक जाते हैं या जब अचानक उनके पास पानी और भोजन खत्म हो जाता है, तो अक्सर कोई अज्ञात व्यक्ति उनकी मदद के लिए सामने आता है। वो उन्हें सही रास्ता दिखाता है और फिर अचानक से गायब हो जाता है, बिल्कुल हवा की तरह। स्थानीय लोग इसे माता की ही कृपा मानते हैं, जो सच्चे भक्तों को कभी भटकने नहीं देती। जो लोग इस गुफा में ध्यान लगाने आते हैं, उनके अनुभव भी सच में बहुत दिलचस्प हैं। कई बड़े संतों और योगियों का दावा है कि जब वो यहाँ गहरे ध्यान में होते हैं तो उन्हें ओम जय माता की जैसे मंत्रों की ध्वनियां बिल्कुल स्पष्ट रूप से सुनाई देती हैं। इसके अलावा गुफा की प्राकृतिक चट्टानों में ऐसी आकृतियां बनी हुई हैं जिन्हें श्रद्धालु माता के विभिन्न रूपों, त्रिशूल और कमल के रूप में देखते हैं। हालांकि विज्ञान तो इन्हें सिर्फ प्राकृतिक चट्टानें ही मानता है, लेकिन आस्था की दृष्टि से देखें तो ये सीधा दैवीय हस्तक्षेप है। इतिहास में ऐसे कई मौके भी आए जब कुछ चरमपंथियों ने इस पवित्र स्थल को नुकसान पहुंचाने या इसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सूत्रों के अनुसार जब भी ऐसा हुआ, उन लोगों को बेहद डरावनी और रहस्यमयी जलती हुई रोशनी का सामना करना पड़ा। इस खौफनाक दृश्य को देखकर वे उल्टे पैर भाग खड़े हुए। इन्हीं सब असाधारण घटनाओं और मंदिर के इतने पुराने ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने अब इस पूरे इलाके को एक स्पेशल प्रोटेक्टेड जोन यानी विशेष संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया है। इस पूरे स्थान के असली सार को 15वीं शताब्दी में गुरु नानक देव जी के एक कथन से बहुत ही खूबसूरती से समझा जा सकता है। उन्होंने कहा था, यह मंदिर ना केवल हिंदुओं के लिए है बल्कि पूरी मानवता के लिए एक ऊर्जा का केंद्र है। ये एक ऐसा गहरा बयान है जो इस बात पर जोर देता है कि हिंगलाज किसी एक धर्म की संपत्ति नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है जो हर उस इंसान का स्वागत करता है जो सच्ची श्रद्धा के साथ यहाँ आता है। अब इस पूरे विषय में जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो ये है कि तांत्रिक विद्या के जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित हिंगलाज मंदिर और भारत के असम में स्थित कामाख्या देवी मंदिर के बीच एक बहुत ही गहरा और एकदम अदृश्य संबंध है। ऐसे माना जाता है कि ये दोनों शक्तिपीठ भले ही भौगोलिक रूप से एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर हों, लेकिन असल में ये दोनों एक ही परम शक्ति के दो अलग-अलग रूप हैं जो पूरे ब्रह्मांड को संतुलित करते हैं। इन दोनों स्थानों में एक और बहुत बड़ी समानता है और वो है तांत्रिक अनुष्ठानों का विशेष महत्व। कामाख्या और हिंगलाज दोनों ही तंत्र साधना के सबसे बड़े केंद्र माने जाते हैं, लेकिन कामाख्या मंदिर में एक ऐसी प्रथा है जो इसे थोड़ा अलग और काफी रहस्यमयी बनाती है। दरअसल कामाख्या में हर दिन कपाट खुलने से पहले देवी को प्रसन्न करने के लिए एक बकरे की बलि दी जाती है। ये एक ऐसी प्राचीन प्रथा है जो आज के इस आधुनिक युग में भी निरंतर चली आ रही है। और इसी बलि प्रथा से जुड़ा एक ऐसा सवाल है जो गहरे विचार विमर्श की मांग करता है। साल 2019 में कामाख्या मंदिर परिसर में एक वृद्धा का कटा हुआ शव मिला था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस घटना ने एक बार फिर इन अंधविश्वासों और प्राचीन बलि प्रथाओं को लेकर एक बेहद गंभीर चर्चा छेड़ दी। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हिंगलाज और कामाख्या जैसे ऊर्जा केंद्रों की आड़ में आज भी कुछ ऐसी काली और प्राचीन तांत्रिक रस्में निभाई जा रही हैं जो बाहरी दुनिया की नज़रों से पूरी तरह छिपी हुई हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरे रहस्य को और भी गहरा कर देता है और गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है।